आज के मॉडर्न टाइम में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि आम आदमी की सोच पर विज्ञान की पट्टी बन गई है। लोग यह सोचने लगे हैं कि विज्ञान ने प्रकृति को जान लिया है, उसके मैक्सिमम सीक्रेट्स अवेलेबल कर दिए हैं। तो आपको बता दें कि यह सोच केवल एक दिमागी फितूर ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि प्रकृति को आप जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हो, ये सब्जेक्ट उतना ही विशाल बनता जाता है। इस बात को हम साबित करेंगे आज के इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पशु पक्षियों की कुछ ऐसी दुर्लभ जानकारी जो इससे पहले आपने ना तो कभी सुनी होगी और ना ही देखी होगी। बस आपको करना इतना है कि इस वीडियो को बिना फॉरवर्ड किए हुए पूरा देखना है। वादा है ना? देखेंगे। एक बार फिर खोलते हैं अपनी जंगल बुक। ट्रेमिंग्स स्ट्रोकोपेन बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। यह वेजिटेरियन बर्ड है। इसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। इसकी गर्दन की नीचे तक लटकती हुई इसकी स्किन के रंग हर किसी को आकर्षित करते हैं। यहाँ तक कि फीमेल को जब भी इसे प्रपोज करना होता है, वो अपनी गर्दन की स्किन को खास अंदाज में हिलाता है और अपनी गर्दन की स्किन को पूरा फैला लेता है, जिससे ये एकदम राजा बाबू दिखने लगता है। इस रंगीन से दिखने वाले पक्षी का मिजाज भी रंगीन होता है। इसके सिर पर ऑरेंज कलर के बाल होते हैं जो दूर से दिखने पर किसी टोपी की तरह नजर आते हैं। गले में ब्लू कलर की लटकती हुई स्किन और पूरे शरीर पर नारंगी रंग के पंख होते हैं और उन पर सफेद रंग के धब्बे बने होते हैं। वैसे दाग अच्छे हैं। रोज ब्रेस्टेड कॉकटू। इस पक्षी को गुलाबी तोता यानी कि पिंक पैरेट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इन्हें गलाह भी कहा जाता है। इन पक्षियों के सिर पर क्रेस्ट होता है, इसी वजह से इन्हें कॉकटू भी कहा जाता है। इनके पंख ग्रे रंग के होते हैं, लेकिन बाकी का सारा शरीर गुलाबी रंग का होता है। यह पक्षी ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और काफी लंबे समय से ये ऑस्ट्रेलिया में ही रह रहे हैं। जो लोग पक्षियों से प्रेम करते हैं वो इन्हें अपने घर में पालना चाहते हैं, वो इन्हें बड़े प्यार से रखते हैं। वैसे आपका क्या इरादा है? अगर आपको इनकी रंगत पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वैसे पक्षी हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। पोटू बर्ड बेहद शांत स्वभाव का ये पक्षी दिन के वक्त तो सोते हैं, लेकिन रात के वक्त में खाना खाने के लिए निकलते हैं। देखने में बहुत ही डरावने होते हैं। जब ये अपना मुंह खोलते हैं तो इनके हॉरर का लेवल बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इसके साथ अगर उनकी आवाज भी आप सुनेंगे तो यकीन मानिए आपको रामशेर ब्रदर्स की खतरनाक हॉरर मूवी के बैकग्राउंड साउंड वाली फीलिंग आ जाएगी। अगर यह पक्षी रात के वक्त आपकी आंखों के सामने आ जाए तो नजारे को आप खुद ही अमेजिंग कर लीजिए। वैसे दिन में इन्हें देखना जरा मुश्किल है। अगर देख भी लिया तो पहचान पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके शरीर की बनावट ही कुछ ऐसी होती है कि यह किसी सूखे पेड़ की टहनी की तरह नजर आते हैं। इनकी पूरी बॉडी उस पेड़ की तरह नजर आती है और उसके क्लाइमेट में मिक्स हो जाता है। यह पक्षी ज्यादातर सूखे वनों में पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आते रहें। बार्न आउल आकार में सबसे छोटे लेकिन दुनिया के सबसे खूबसूरत आउल अपनी खूबसूरती की वजह से लोगों के दिलों के साथ साथ उनके घरों में भी अपनी जगह बना लेते हैं। जी हाँ, लोग उन लोगों को न केवल पालना पसंद करते हैं बल्कि इनकी क्यूट सी हरकतों को देखकर एंटरटेन भी होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि आप उन उल्लुओं को हमारे वीडियो में देखकर एंटरटेन हो रहे हैं। क्यों? सही कह रहा हूँ ना? अब आपके मन में इन उल्लुओं के बारे में जानने की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई होगी, तो बताता हूँ, ये उल्लू 20 या उससे फिर कहीं ज्यादा सालों तक जिंदा रह सकते हैं। दिन के समय सोना और रात में शिकार करना तो सभी ऑल्स की लाइफ स्टाइल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन इन उल्लुओं की खासियत ये होती है कि ये कम से कम 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। जब भी उड़ान भरना शुरू करते हैं तब जरा भी आहट नहीं होती, और जब यह शिकार करते हैं तो शिकार के बेहद नजदीक पहुंचने पर भी उसे भनक नहीं लगती। अंटार्कटिका जैसे ठंडे प्रदेश को छोड़कर यह पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। सूटी ग्राइड्स भैया, अगर आपको लगता है कि लड़कियों को पटाने में केवल पापड़ बेलने पड़ते हैं तो आज इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि भाव केवल लड़कियां ही नहीं खाती, लगभग सभी प्रजाति की फीमेल भाव खाती हैं। ऊपर वाले ने फीमेल को कुछ इतना ज्यादा भाव दिया है कि उनका मूड कभी समझ में ही नहीं आता। अब क्या इस पक्षी को देखकर आपको लगता है कि इसमें कुछ खास बात होगी? तो नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाला यह पक्षी पैसिफिक सागर के बॉर्डर पर इनकी अपनी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। इसका वजन लगभग 700 से 1300 ग्राम के करीब होता है और इसकी ऊंचाई लगभग 16 से 20 सेंटीमीटर के करीब होती है।
जब इसे अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करना होता है तो यह अपनी गर्दन को कुछ इस तरीके से फुलाकर अपने पंख फैलाता है और गर्दन हिला हिला कर उसे प्यार भरे शब्दों में आई लव यू कहता है, यानी कि पक्षियों की भाषा में। समझ तो गए होगे यार, कभी न कभी किसी न किसी को बोला होगा और अगले ने भी भाव खाया होगा। ऐसी कुछ कहानी यहाँ पर भी है। फीमेल है कि यहाँ पर भी भाव खाने लगती है और इस बेचारे मेल को फीमेल के आगे पीछे रेस लगानी पड़ती है। ऐसा लगता है कि जैसे पुरानी फिल्म में कोई हीरो हीरोइन को पटाने के लिए उसके आसपास चक्कर लगा रहा हो। कोई हसीना जब रूठ जाती है, हाँ इसके आगे की लाइन नहीं बोलूंगा। वॉल्ट्रेन गिनी फाउल अपनी खूबसूरत और लाल पंखों की वजह से ये हर देखने वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि इसके अलावा इन पक्षियों में देखने लायक बहुत कुछ है। इनके शरीर का रंग ब्लू या पर्पल ब्लू होता है, जिन पर काली और सफेद धारियां होती हैं। इनका शरीर नीचे से पूरी तरह गोल होता है और सिर छोटा सा होता है। इनके सिर के ऊपर भूरे रंग के थोड़े से बाल होते हैं। जब इनके पंख खुलते हैं तो इनका आकार देखने लायक होता है। इनकी हाइट 61 सेंटीमीटर तक हो सकती है और ये मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। नॉर्दर्न कार्डिनल इस पक्षी की आवाज जब जंगल में गूंजती है तो हर सुनने वाला यह समझ जाता है कि आसपास नॉर्दर्न कार्डिनल मौजूद है। कैलिफोर्निया, हवाई और बरमूडा में इस पक्षी की आवाज गूंजती रहती है। इस क्षेत्र में इनकी पॉपुलेशन देखी जा सकती है। यह पक्षी अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह का साउंड क्रिएट करते हैं। इस पक्षी का पूरा शरीर लाल रंग का होता है, लेकिन इसकी चोंच का कुछ हिस्सा काला होता है। मेल और फीमेल दोनों की आवाज ही मधुर होती है। अगर मान लीजिए कोई शिकारी आ जाए या फिर खाना दिख जाए तो इनकी आवाज कुछ अलग होती है। अगर इनका मूड कुछ और हो तो फिर इनकी आवाज तो सुनने लायक होती है। आप भी सुनिए और मजा लीजिए। आपको इस पक्षी की आवाज पसंद आई होगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करते हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को कम से कम 1000 से ज्यादा लाइक जरूर मिलेंगे। अम्ब्रेला बर्ड दक्षिण और मध्य अमेरिका के वर्षा वनों में पाए जाने वाला यह पक्षी 3 प्रजातियों में देखा गया है, अम्नोनियन, लॉन्ग वॉटल्ड और बियर नेट। इसे अम्ब्रेला बर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपने बड़े पंखों को जब पूरी तरह फैला लेता है तो अपने सिर को भी अपने पंखों के नीचे ढक लेता है। इसका आकार किसी छाते की तरह नजर आने लगता है। इसके गले से लटकती इसकी स्किन भी इसके लुक को और भी खूबसूरत बना देती है। किंग वल्चर यह पक्षी सेंट्रल और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 2 मीटर तक हो सकती है। इसका वजन लगभग 4 किलो होता है। इस प्रजाति के पक्षी का पूरा जीवन काल 30 साल का होता है। वैसे पक्षियों में यह सबसे लंबा जीने वाला बर्ड है। वल्चर फैमिली से ताल्लुक रखने वाले इन पक्षियों का नेचर बहुत ही शांत होता है। यह बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होते। जंगलों की कमी हो जाने के कारण अब यह प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इस पक्षी की पूरी बॉडी ब्लैक और व्हाइट होती है, लेकिन अगर कुछ कलरफुल होता है तो इसका सिर और गर्दन ये इतना कलरफुल होता है कि आपको इसमें रेनबो के सारे रंग दिखाई दे जाएंगे। गौर से देखने पर इसमें लाल, हरा, बैगनी, पीला, नीला यानी सभी रंग नजर आने लगे होंगे। इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत और विचित्र देखने वाले पक्षियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इंका टर्न इस खूबसूरत से पक्षी को देखना अपने आप में एक जबरदस्त एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस पक्षी को देखने से ऐसा लगता है जैसे आप किसी बुजुर्ग आदमी की लंबी सी सफेद मूंछों को देख रहे हो। इस पक्षी के पैर और चोंच लाल या नारंगी रंग के होते हैं, बाकी पूरा शरीर डार्क ग्रे कलर का होता है। इसकी चोंच के सफेद रंग के लंबे पंख होते हैं जो दूर से देखने पर उनकी मूंछों की तरह नजर आते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको डिफरेंट स्पीशीज के पक्षियों से भरा यह वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।